अटलांटिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ रहस्य और दाढ़ ही दाढ़ है। यह जगह हमेशा से लोगों के लिए एक पहेली रही है, जहां पर अनेक अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं होती रही हैं। इस जगह को बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। यह एक ऐसी ट्रायंगुलर एरिया है जो हमेशा से लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर करती रही है। कुछ लोग इसे डेविल्स ट्रायंगल भी बुलाते हैं। यह नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक अजीब सी घबराहट और क्यूरियोसिटी पैदा होती है। यहाँ का वेदर कभी भी बदल सकता है और चीजें गायब हो जाती हैं, कोई नहीं जानता कैसे। एक पल में चमकता हुआ सूरज होता है और अगले ही पल घना अंधेरा और तूफान। बर्मुडा ट्रायंगल किसी भी ऑफिशियल मैप में नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जो सिर्फ लोगों के दिमाग में और उनके कहानियों में जिंदा है। यह एक ट्रायंगल है जो मायामी, फ्लोरिडा, सन हुआन, पुर्तो रिको और बर्मुडा आइलैंड के पास है। यह एरिया इतना बड़ा है कि इसमें अनेक रहस्य छिपे हो सकते हैं। कई सालों से लोग इस जगह के बारे में सोचते रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी बनाता है, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। वो गायब शिप्स, मिसिंग एयरप्लेन्स और अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं। ये कहानियां सुनने में जितनी रोमांचक लगती हैं, उतनी ही डरावनी भी हैं। सेलर्स कहते हैं कि उनके कंपास घूमने लगते हैं और अचानक से घना कोहरा छा जाता है। ये सब कुछ इतना अचानक होता है कि समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां नेविगेशन की रूल्स काम करना बैंड कर देते हैं। यहाँ पर कंपास और दूसरे नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं। यहाँ सच क्या है और कहानी क्या है यह कोई नहीं जानता। हर कोई अपनी अपनी कहानी बनाता है, लेकिन असली सच्चाई अब तक किसी के सामने नहीं आई। बर्मुडा ट्रायंगल में आखिर होता क्या है, यह सवाल हर किसी के दिमाग में है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। क्या यह किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है? क्या यहाँ से लोग किसी और दुनिया में चले जाते हैं? क्या ये लॉस्ट सोल्स का ग्रेवयार्ड है? क्या यहाँ पर वो लोग हैं जो कभी वापस नहीं आए, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्या ये सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? आइए बर्मुडा ट्रायंगल की रहस्यों में खो जाते हैं और उन थ्योरीज के बारे में जानते हैं जो इस रहस्यमय जगह से जुड़ी हैं। हर थ्योरी अपने आप में एक नई कहानी है, एक नया रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मैग्नेटिक फील्ड्स का खेल है जो नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स को फेल कर देते हैं। कुछ लोग इससे एलियन एक्टिविटी से जोड़ते हैं। साइंटिस्ट्स इस एरिया में अनेक एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी पक्का जवाब नहीं मिला है। हर एक्सपेरिमेंट एक नई पहेली को जन्म देता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यहाँ पर सिया मॉन्स्टर्स रहते हैं जो शिप्स और एयरप्लेन्स को निगल जाते हैं। ये थ्योरीज सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन ये ही बर्मुडा ट्रायंगल का असली चार्म है। हर कहानी, हर थ्योरी इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती है। ये जगह हमेशा से लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर करती रही है और शायद हमेशा करती रहेगी। तो चलिए इस रहस्यमय सफर पर निकालते हैं और देखते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर क्या छुपा है। शायद हम भी इस पहेली का एक हिस्सा बन जाएं। बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जो हमेशा से ही लोगों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। इसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक अजीब सी घबराहट और उत्सुकता का एहसास होता है। ये एरिया जो अटलांटिक ओशन में स्थित है, अपने आप में कई अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को समेटे हुए है। सदियों से यह सेलर्स और एविएटर्स को डराता आया है। यह वो जगह है जहां पर अनेक जहाजों और हवाई जहाजों ने अपना रास्ता भटक लिया और कभी वापस नहीं आए। ये कहानियां सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि अनेक हैं जो इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती हैं। इसकी पहली घटना 1492 की है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपने पहले वॉयज पर न्यू वर्ल्ड जाते हुए इस एरिया से गुजरते वेकुटी अपने कंपास में अजीब हरकतें देखी थीं। कोलंबस ने अपने जर्नल में लिखा था कि उनका कंपास अचानक से गलत डायरेक्शन दिखाने लगा था, जो उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। उनका कंपास अजीब तरह से बिहेव कर रहा था और उन्होंने आसमान में अजीब रोशनियां देखने की बात कही थी। यह रोशनियां इतनी अजीब थी कि कोलंबस और उनकी टीम को समझ नहीं आया कि यह क्या है। यह पहली बार था जब किसी ने बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को महसूस किया था। सदियों बाद 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स, एक बहुत बड़ा यूएस नेवी कॉलियर, बारबाडोस से नॉर्फोल्क, वर्जीनिया जाते हुए गायब हो गया। यह जहाज अपने सफर पर था जब अचानक से इसका कोई पता नहीं चला। इस जहाज का नाम यूएसएस साइक्लॉप्स था और यह अपने समय का एक बहुत ही एडवांस्ड जहाज माना जाता था। वो जहाज और उसमें सवार 306 लोग फिर कभी नहीं दिखे। ये लोग अपने घर वापस नहीं लौट सके और उनके परिवार वालों के लिए ये एक बड़ी ट्रेजेडी बन गई। ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बहुत ढूंढने के बाद भी उसका मलबा तक नहीं मिला। डाइवर्स और सर्च टीम्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये घटना आज भी लोगों के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। ये घटना यूएस नेवल हिस्ट्री में सबसे बड़ी नॉन कॉम्बैट लॉसेस में से एक है। ये एक ऐसी घटना थी जो यूएस नेवी के इतिहास में एक कला धाबा बन गई।
इस घटना ने लोगों के मन में बर्मुडा ट्रायंगल के प्रति और भी ज्यादा डर और उत्सुकता को जन्म दिया। एक और मशहूर गायब होने की घटना फ्लाइट 19 की है। यह घटना 1945 की है, जब 5 यूएस नेवी एवेंजर टोर्पीडो बॉम्बर्स एक ट्रेनिंग मिशन पर थे। यह मिशन एक रूटीन मिशन था, लेकिन इसने एक बड़ी ट्रेजेडी का रूप ले लिया। दिसंबर 1945 में 5 यूएस नेवी एवेंजर टोर्पीडो बॉम्बर्स बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान गायब हो गए। ये प्लेन्स अपने मिशन पर द जैब अचानक से उनका कांटेक्ट कंट्रोल रूम से कट गया। यह घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को समझ नहीं आया कि ये प्लेन्स कहां चले गए। फ्लाइट लीडर ने अपने आखिरी ट्रांसमिशन में अजीब कंपास रीडिंग्स और डिसोरिएंटेशन की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनका कंपास गलत रीडिंग्स दे रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहां पर हैं। यह उनका आखिरी मैसेज था जो कंट्रोल रूम को मिला। फ्लाइट 19 का गायब होना एविएशन हिस्ट्री की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। यह घटना आज भी लोगों के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। इस घटना ने एविएशन एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को हैरान कर दिया था। गायब होने की इन डरावनी कहानियों ने कई दशकों से लोगों के मन में डर और अटकलों को जन्म दिया है। ये कहानियां सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि अनेक हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल को और भी रहस्यमय बनाती हैं। लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये सब कैसे और क्यों होता है। इनसे कई थ्योरीज बनी हैं, जिनमें से कुछ काफी बिलीवेबल हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब नेचुरल फिनोमेना के कारण होता है, जबकि कुछ लोग इसे एलियंस और सुपरनैचुरल पावर्स से जोड़ते हैं। हर थ्योरी अपने आप में एक अलग कहानी कहती है। आइए इन थ्योरीज को जानते हैं और बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्यों के पीछे छिपे संभावित कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरीज ह्यूमन इस रहस्य के करीब ले जाती हैं और ह्यूमन ये समझने में मदद करती हैं कि आखिर ये सब कैसे और क्यों होता है। चलिए इस रहस्य की गहराइयों में झांकते हैं और इसके पीछे छिपे सच को समझने की कोशिश करते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्यों ने कई तरह की थ्योरीज को जन्म दिया है, जिनमें से कुछ काफी विश्वसनीय हैं। यह क्षेत्र जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, ने दशकों से वैज्ञानिकों, नाविकों और आम जनता की कल्पना को मोहित किया है। यहाँ पर कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और इन घटनाओं ने कई अजीबोगरीब सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रायंगल में कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। वे कहते हैं कि यह क्षेत्र किसी प्रकार की अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित है, जो किसी भी प्रकार के यांत्रिक उपकरणों को प्रभावित कर सकती है। यह विचार उन लोगों के लिए आकर्षक है जो रहस्यमय और अलौकिक घटनाओं में विश्वास करते हैं। वो खोए हुए शहर एटलांटिस की कहानियों का जिक्र करते हैं और दावा करते हैं कि ट्रायंगल किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। एटलांटिस, जो एक प्राचीन और उन्नत सभ्यता थी, के बारे में कहा जाता है कि यह समुद्र में डूब गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में एटलांटिस के अवशेष हो सकते हैं और यह क्षेत्र एक प्रकार का पोर्टल हो सकता है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है। दूसरे लोगों का मानना है कि ये गायब होने की घटनाएं असामान्य चुंबकीय विक्षोभ के कारण होती हैं। उनका कहना है कि ट्रायंगल में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विकृत हो जाता है, जिससे कंपास खराब हो जाते हैं और जहाज और विमान अपना रास्ता भटक जाते हैं। यह सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक तार्किक लगता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में विक्षोभ वास्तव में नेविगेशन उपकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। उनका कहना है कि ट्रायंगल में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विकृत हो जाता है, जिससे कंपास खराब हो जाते हैं और जहाज और विमान अपना रास्ता भटक जाते हैं। यह सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक तार्किक लगता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में विक्षोभ वास्तव में नेविगेशन उपकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में मौसम की स्थिति भी अचानक बदल सकती है, जिससे नेविगेशन और भी कठिन हो जाता है। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि ट्रायंगल यूएफओ गतिविधि का केंद्र है, जहां एलियन अंतरिक्ष यान बेखबर जहाजों का अपहरण कर लेते हैं। यूएफओ और एलियन के बारे में कहानियां हमेशा से ही लोगों की कल्पना को उत्तेजित करती रही हैं। कुछ गवाहों ने दावा किया है कि उन्होंने ट्रायंगल के ऊपर अजीबोगरीब रोशनी और उड़न तश्तरियां देखी हैं। ये घटनाएं इस सिद्धांत को और भी बल देती हैं कि ट्रायंगल में कुछ असामान्य और अलौकिक हो रहा है। एक और अजीबोगरीब सिद्धांत मीथेन गैस से जुड़ा है। वैज्ञानिकों ने बर्म्यूडा ट्रायंगल में समुद्र तल पर मीथेन हाइड्रेट्स के बड़े-बड़े भंडार खोजे हैं। ये भंडार, जो ठोस रूप में होते हैं, जब पिघलते हैं तो मीथेन गैस के बड़े-बड़े बुलबुले उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बर्म्यूडा ट्रायंगल में समुद्र तल पर मीथेन हाइड्रेट्स के बड़े-बड़े भंडार खोजे हैं। उनका अनुमान है कि ये भंडार फट सकते हैं, जिससे मीथेन गैस के बड़े-बड़े बुलबुले निकलेंगे, जो जहाजों को डुबो सकते हैं और विमान के इंजन को खराब कर सकते हैं।
ये सिद्धांत भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी तार्किक लगता है, क्योंकि मीथेन गैस के बुलबुले पानी की सतह पर उठकर जहाजों की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। उनका अनुमान है कि ये भंडार फट सकते हैं, जिससे मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले निकलेंगे जो जहाजों को डुबो सकते हैं और विमान के इंजन को खराब कर सकते हैं। यह सिद्धांत भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी तार्किक लगता है, क्योंकि मीथेन गैस के बुलबुले पानी की सतह पर उठकर जहाजों की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा मीथेन गैस के बुलबुले हवा में भी फैल सकते हैं, जिससे विमान के इंजन में आग लगने का खतरा हो सकता है। हालांकि ये सिद्धांत काफी दिलचस्प लगते हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन घटनाओं के पीछे के वास्तविक कारणों को समझने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में हमारी समझ अधूरी है। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य आज भी लोगों को हैरान और डराते हैं। यह क्षेत्र एक प्रकार का पहेली बन गया है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया में कितने ही रहस्यमय और अनसुलझे प्रश्न हैं। ये हमें यह भी याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक के बावजूद हमारी समझ में अभी भी कई खामियां हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया में अभी भी कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकी है। बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपनी दुनिया को पूरी तरह से समझ पाए हैं, या फिर अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं। यह क्षेत्र हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी अनसुलझे रहस्य ही हमें आगे बढ़ने और नई खोजों के लिए प्रेरित करते हैं।